हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने अमित सर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस के क्वेश्चन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दो ट्रेनें विपरीत दिशा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अलग अलग स्थानों से 360 किलोमीटर की दूरी से आ रही हैं। कितने घंटे बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी? दो ट्रेनें हैं जो विपरीत दिशा से चल रही हैं, उनके बीच की दूरी दी गई है 360 किलोमीटर। दोनों की स्पीड है, एक की है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल दूरी है 360 किलोमीटर और स्पीड है जो कि हम जोड़ेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के जोड़ने पर 360 किलोमीटर और यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर गया, 9 चौके 36 और घंटा नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा तो 4 घंटे। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। शीला ₹24 में 3 कलम खरीदती है और ₹18 में 2 कलमें तथा ₹45 में 5 कलम बेचती है। लाभ या हानि प्रतिशत है। चलो सॉल्व करते हैं। ₹24 में 3 कलमें खरीद रही है तो प्रति पेन कितनी हो गई? 8 तिया 24, 8 रुपये प्रति पेन। और बेच रही है दो कलमें बेच रही है 18 रुपये में, तो 9 रुपये प्रति पेन। और 45 से भी देखा जाए तो 5 कलमें 9 पना 45, 9 रुपये प्रति पेन बेच रही है। इनका अंतर कितना है? 1 रुपये का। तो 8 रुपये में ख़रीद रही है, 9 रुपये में बेच रही है और 1 रुपये उसको लाभ हो रहा है। तो एक कितने पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर निकालेंगे तो 8 और परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, काट देंगे। 4 दूनी 8, 25 चौकों 100, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12.5%। क्वेश्चन नंबर 3। एक मिश्रण में 4:3 के अनुपात में दूध और पानी है। जब इस मिश्रण में 5 लीटर पानी डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 6:7 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा है, तो दूध अनुपात पानी का अनुपात कितना दिया गया है? 4:3। हम इनको मान लेंगे 4x और 3x। तो मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिलाया गया है तो 4x क्या है? दूध है और 3x पानी है। पानी में कितनी मात्रा और मिलाई गई है? 5 लीटर की। और तो अनुपात हो जाता है 6:7। 6:7 तो 7x गुणा 4 नहीं 7 गुणा 4x बराबर 6, 3x प्लस 5 तो 28x बराबर 18x प्लस 30। पक्षांतर कर देंगे x का तो ये हो जाएंगे 18 माइनस के 18 हो जाएंगे यहाँ पे आके, तो 28x माइनस 18x बराबर 30। तो यहाँ पर 10x बराबर 30 के x का मान आ गया 3। तो हम अब यहाँ पे क्या पूछा है? दूध की मात्रा पूछी है। दूध की अनुपात क्या है? 4x। तो 4x बराबर 4 गुणा x का मान 3 है तो दूध की मात्रा आ गई है 12 लीटर। क्वेश्चन नंबर 4। वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 2 साल के लिए 3% प्रतिवर्ष की दर से ₹6000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? वार्षिक आधार पर है, 2 साल के लिए है और 3% प्रतिवर्ष की दर से है तो रुपए आएंगे 6000।
6000 पर कितने प्रतिशत से? 3% से। पहले साल का निकलेगा 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 18, 180 रुपये निकलेंगे। और दूसरे साल का भी ऐसे ही निकलेगा 6000 पर 3% की दर से 2 जीरो से 2 जीरो 180, मगर दूसरी साल में ब्याज पर ब्याज लग जाएगा तो 180 पर निकालेंगे, 180 पर 3% की दर से बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 18 3 54, और 10 से भाग दे देंगे 5.4। तो क्या पूछा है? सिर्फ ब्याज पूछा है। तो 180 180 प्लस 5.4, 180 प्लस 180 प्लस 5.4 आपका आ जाएगा 18 दूनी 36 और प्लस 365.4 रुपये। ये आया चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन नंबर 5, समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है और इसका क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर चतुर्भुज का आधार है। सॉल्व करते हैं। माना कि हम आधार या ऊंचाई में से कोई भी मान लेते हैं, हम ऊंचाई मान रहे हैं। माना कि ऊंचाई h मान ले लें, तो आधार उसकी ऊंचाई से दोगुनी है, तो आधार हो गया 2h। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? 2h है, ऊंचाई है h, और क्षेत्रफल टोटल दिया गया है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2h स्क्वायर बराबर 288, तो 2 से गए 144, तो h बराबर आ जाएगा 144 अंडर रूट, तो h बराबर आ गया 12। हमको क्या ज्ञात करना है? आधार। आधार हमने माना था 2h, तो आधार आ गया 2 गुणा 12, आधार आ गया 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, 5 निरंतर संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 5 निरंतर हैं, तो पहली संख्या हम x मान लेते हैं, तो 5 निरंतर है, तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 1, और तीसरी हो जाएगी x प्लस 2, और चौथी हो जाएगी x प्लस 3, और पाँचवीं हो जाएगी x प्लस 4। और 5 संख्या का औसत है 15 और टोटल संख्या है 5। 15 पना 75, और ये कितनी हो जाएगी? 1x 2x 3x 4x 5x। 5x बराबर प्लस 1 2 3 3 6 4 10 प्लस 10 बराबर 75। तो 5x बराबर 75 माइनस 10, x बराबर ये हो जाएंगी 65/5, तो x बराबर आ जाएगा 13 पंचे 65। तो x का मान पहली संख्या आ गई अपनी 13, x बराबर 13 आ गया है। हमको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी संख्या मानी थी हमने x प्लस 4, तो x प्लस 4 में रख देंगे, तो x बराबर 13 है प्लस 4, आपका आंसर आ जाएगा 17। 7वां क्वेश्चन, श्वेता 30 घंटे में एक दीवार पेंट कर सकती है, जबकि अंशुल 40 घंटे में इसे पेंट कर सकता है। यदि वे इसे एक साथ पेंट करते हैं और रुपये 14,000 का भुगतान प्राप्त करते हैं, तो अंशुल का हिस्सा कितना है? हमें पता है कि श्वेता 30 घंटे में किसी दीवार को पेंट कर रही है और अंशुल
40 घंटे में। इनकी कार्य दक्षता निकालते हैं तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 30 और 40 का 120, और कार्य दक्षता आती है श्वेता की आ रही है 4 और अंशुल की आ रही है 3। इनको कार्य दक्षता के आधार पर रुपए बांटे जाएंगे। तो 14,000 रुपये हैं टोटल, और दोनों को जोड़ देते हैं 4 3 7, और किसका निकालना है हमको? अंशुल का निकालना है, तो 3 से गुणा, तो 7 दूनी 14, 2,000 गुणा 3, 3 दूनी 6,000 अंशुल का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 8, विकास और अमित एक साथ 9 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। विकास स्वयं 15 दिनों में वही काम कर सकता है, वही काम अमित कितने दिनों में करेगा? तो विकास और अमित दोनों मिलकर कर रहे हैं कितने में? 9 दिनों में। और विकास अकेला कर रहा है 15 दिनों में। तो कार्य दक्षता निकालें। 9 और 15 का एलसीएम लेंगे। 9 15 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 5 15, 3 5 15, 3 45, 45 एलसीएम आया। 9 का भाग देंगे, 9 अपना 45, दोनों की कार्य दक्षता आई 5 और विकास की अकेली आई 15 3 45। तो विकास की हम 5 में से घटा देंगे, तो 5 में से विकास प्लस अमित, पहले तो आया 5, विकास की 3 आई है तो 3 प्लस अमित 5, हटा देंगे, अमित की आ गई 2 कार्य दक्षता, टोटल में भाग दे देंगे 45/2, तो 22.5 दिन, 22 सही 1/2 दिन, या 22.5 दिन। क्वेश्चन नंबर 9, XYZ के बीच रुपये 4600 की राशि 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में वितरित की गई, तो y का हिस्सा कितना है? तो x का है 1/2 अनुपात y 2/3 अनुपात z 3/4। एलसीएम हम हर का ले लेंगे, तो 4 3 12, एलसीएम आ जाएगा 12, तो 2 6 12, 1 से गुणा कर देंगे तो 6 अनुपात 3 चौको 12, 2 दूनी 4, 2 से 4 में गुणा तो 8, और यहाँ पे 3 चौको 12, 3 3 का 9, तो इसका एलसीएम आ गया, अनुपात आ गया 6 अनुपात 8 अनुपात 9, 3 होगा। तो हमको पता है बाई का पूछा है, तो बाई का ये रहा, तो तीनों का योग करेंगे 8 6 14 और 9 23, तो 23 बराबर हैं 4600 के, तो 23 दूनी 46, 1 बराबर आ गया 200 के, तो 8 बराबर बाई का हिस्सा है 200 गुणा 8, ये आ गया 1600, बाई का हिस्सा आया 1600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है जिससे 146, 248 और 611 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 8 और 11 आता है? तो सभी को शेषफल बच रहे हैं, 146 में से 2 शेषफल बच रहे हैं, 248 में से 8 शेषफल बच रहे हैं, और 611 में से 11 शेषफल बच रहा है, तो हम शेषफल को घटा देंगे। तो 146 माइनस पहले में 2 शेषफल बच रहा है तो घटा देंगे, बचेंगे 144, और दूसरे में 248 शेषफल 8 बचे 240, 611 में से 11 माइनस कर देंगे तो बचे 600। अब इनका लेंगे हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 144 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2,
4, 12 चौकों 12 और 3, ठीक। इसके 2 गुणा 12 और 24 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, ठीक है। इसका 12 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर 12 पंजे 60, ठीक। तो HCF आएगा, तीनों में हम कॉमन देखेंगे 12, 12 और 12 और 2, 2, 2, 5 इसमें नहीं है, इसमें भी, इसमें 5 है इन दोनों में, इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 नहीं है इन दोनों में, और कुछ नहीं कर रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन आया 12 गुणा 2, 24। ऑप्शन के हिसाब से रखते हैं तो भी 24, आपका आंसर हो जाएगा C, 24। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके।